नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैप ऑनलाइन। प्रयागराज महाकुंभ में जहां देश और दुनिया से आस्था का सैलाब टूट रहा है, जनता टूट रही है, धार्मिक महाकुंभ एक नया इतिहास रच रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक बार पुनः इससे दूरी बना ली है। पहले अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूरी बनाई और अब 144 साल बाद जो प्रयागराज का महाकुंभ है उससे दूरी बना ली। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और तमाम राष्ट्रीय नेता महाकुंभ से दूरी बनाए हुए हैं, किनारा काटे हुए हैं। न जाने क्या उनका पॉलिटिकल स्टैंड है और क्या सोच है, किस तरह का कंफ्यूजन है। मध्य प्रदेश के अगर कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अजय सिंह राहुल, जीतू पटवारी और तमाम जितने कांग्रेस नेता हैं, ये भी किनारा काटे हुए महाकुंभ से। अयोध्या मंदिर के कार्यक्रम में भी इन नेताओं ने आमंत्रण पत्र मिलने के बाद दूरी बनाई थी और वहां नहीं गए। तो आखिर क्या है इनकी स्ट्रेटजी, क्या है इनकी सोच? क्या ये मानते हैं कि ये किसी पार्टी का महाकुंभ है? अब देखिए, दूसरी तरफ अखिलेश यादव संगम में डुबकी लगाए और बाकायदा उन्होंने बातचीत भी की। एक तरह से उन्होंने डुबकी लगाकर जो बीजेपी के बयानबाजी की संभावना थी उस पर ब्रेक लगा दिया है। यह अलग बात है कि अखिलेश यादव ने डुबकी लगाने के बाद अपनी स्टाइल में वहां की व्यवस्थाओं को कोसना शुरू कर दिया, वहां की कमियां और खामियां बताने लगे। लेकिन कम से कम डुबकी लगाए, महाकुंभ में शामिल हो गए, यह पॉजिटिव बात थी। लेकिन कांग्रेस जो इतनी बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, उसके नेताओं की सोच अभी भी समझ से परे है लोगों के। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर महाकुंभ में शामिल न होने के पीछे उद्देश्य क्या है? क्या कांग्रेस को यह लगता है कि यह बीजेपी का महाकुंभ है, या योगी का महाकुंभ है, या मोदी और अमित शाह का महाकुंभ है? नहीं साहब, यह सिर्फ जनता का महाकुंभ है, देश का महाकुंभ है, सनातन का महाकुंभ है, हिंदुओं का महाकुंभ है, आस्था का महाकुंभ है। इसमें तो पार्टी को दलगत राजनीति से हटकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए था। और यदि कांग्रेस के नेता और कांग्रेस ऐसा करती या करती है तो उसके बहुत पॉजिटिव मैसेज, संदेश पूरी फिजा में जाते। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को क्या सनातन और हिंदू वोट नहीं करते? महाकुंभ में जो भीड़ आप देख रहे हैं, इनमें बहुत से लोग, बहुत सी जनता कांग्रेस को भी वोट करती है, समाजवादी पार्टी को भी करती है, बहुजन समाज पार्टी को भी करती है और तमाम दीगर पार्टियों को करती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उस जनता के बीच ना जाएं जो जनता हमको वोट करती है। तो फिर सवाल यही पैदा होगा कि जब चुनाव आते हैं तब फिर मंदिर मंदिर क्यों घूमते हैं नेता? वोट की खातिर घूमते हैं, यह प्रमाणित होता है। महाकुंभ में शामिल न होकर कांग्रेस ने बैठे बैठाए बीजेपी को एक बहुत बड़ा मुद्दा हाथ में दे दिया है। जिस तरह से अयोध्या के राम मंदिर वाले मामले में कांग्रेस ने दूरी बनाई थी, तो बीजेपी ने जमकर हमला बोला था। और अब इसी तरह महाकुंभ वाले इस मामले में कांग्रेस की दूरी बनाने से बीजेपी बहुत तेज हमलावर हो गई है। और जैसे ही यह महाकुंभ समाप्त होगा, उसके बाद आप देखिएगा कि जो राजनीति है वो पूरी इसी महाकुंभ को लेकर होगी और बीजेपी जबरदस्त हमलावर होगी विपक्षी पार्टियों पर। अब चूंकि अखिलेश यादव तो डुबकी लगाए, तो उनको कुछ भी कटाक्ष करना या बोलना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन कांग्रेस ने जो दूरी बनाई, उससे कांग्रेसी और कांग्रेस पार्टी खुद घेरे में आएगी, लपेटे में आएगी। एक बहुत बड़ा मुद्दा उसने हाथ में दे दिया है बीजेपी के। तो बड़ा सवाल यह है कि जब यह महाकुंभ धार्मिक आस्था का प्रतीक है, तो आपको दलगत राजनीति से हटकर राजनीतिक चश्मे को दूर रखकर इसे देखना चाहिए था, इसमें शामिल होना चाहिए था, क्योंकि ये तो पुण्य फलदायी महाकुंभ है।
इसमें तो जो भी जाएगा, जो भी शामिल होगा, उसे जो त्रिवेणी है, संगम है, गंगा यमुना सरस्वती माता पुण्य ही प्रदान करेगी, मोक्ष ही प्रदान होगा। और जब आप जनता के बीच वहां पहुंचेंगे तो जनता की जो भावना है आपके प्रति वो भी बहुत पॉजिटिव होगी। लेकिन ऐसा ना करके कांग्रेस ने न जाना कौन सा संदेश देने की कोशिश की है, कांग्रेसियों के दिमाग में न जाने क्या कंफ्यूजन है, जिसकी वजह से वो इस महापर्व, इस महाकुंभ में शामिल नहीं हो पाए, नहीं हो रहे और दूरी बनाए हुए।